खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह। क्या मामला है? मामला यह है कि सर मनरेगा का इस पे कार्य हुआ नहीं है जी। ठीक है। कुछ जो कि सलवर और फरीदा बनो ठीक है कार्य किए नहीं है, उनके नाम पे 2300 रुपये गाँव में उठा है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि मनरेगा का पैसा उठा लिया गया है और वो बाहर में रहते हैं, ये गाँव में है नहीं। तो आपके पास उसका साक्ष्य है कि काम कब हुआ है, पेमेंट कब उठा है? पेमेंट का है साक्ष्य। मेरी जांच को रफा दफाई इस क्या आश्वासन दिए हैं? मौके पे आए हैं, काफी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित है। आए थे, यही बोले हैं कि हम आने वाले हैं, फिर जाएंगे फाइल चेक करके आपको बताएंगे। अब कोई फाइल नहीं चुकी तो आपके पास तो कागजात हैं कि जो फर्जी तरीके से मास्टर रोल लगाया गया है और मौके पे यहाँ बता रहे हैं ग्रामीण ये बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। तो एडीओ पंचायत अभी इस संदर्भ में कोई ऐसी लिखित कार्रवाई नहीं किए हैं? कोई नहीं सर, कोई आश्वासन नहीं दिए हैं। ऐसे ही आते हैं वैसे ही चले। अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या करेंगे? कहाँ तक आप जाएंगे? हम आगे तक जाएंगे सर, मुख्यमंत्री के पास तक जाएंगे। अभी सर फिलहाल में अभी तो 19 तारीख को डीएम साहब लोग आ रहे हैं। अभी तो हम लोग को पहले उनसे मिला जाएगा, तहसील दिवस के दिन अपनी बात रखा जाएगा। देखिए तहसील स्तर तक की जांच हो रही है और जांच में यही है, जो भी अधिकारी आ रहे हैं मौके पर खड़ा हो रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। 3 बार गलत पाया गया है। साक्ष्य है तुम्हारे पास में? जी साक्ष्य दिखाइए तुरंत उनको। 3 बार का हुआ है, तीनों बार वो गलत पाया गया है। लेकिन ये चीजें बस यही तो होती, चलो ठीक है फाइल वहाँ दिखाओ, और ये देखने जाते हैं फाइल, वहीं ऑफिस से ही फाइल सब खत्म कहानी। बोलो इसके बारे में बताओ। हाँ जरा दिखाइए क्या क्या कागजात हैं आपके पास? अमृत सरोवर पे कार्य कुछ भी नहीं हुआ है, बट पेमेंट उठा लिया गया। कितना पेमेंट? 18 लाख उठा है सर। आज तक 6 लाख बैरिकेटिंग के नाम पे उठा है, पर बैरिकेटिंग आज तक की नहीं गई। और उससे भी जांच आया था, पंचायत भवन पे कार्य चल के देख लीजिए सर, घटिया तरीके से कार्य उसका करवाया जा रहा है। और ये पूरे गाँव वालों को सरकार के पैसे से अपने व्यक्तिगत जरूरत पूरी की जा रही है, और कोई विरोध कर रहा है तो अधिकारियों को पैसा खिला के शांत किया जा रहा है। और ये ठीक नहीं, किसी के स्वाभिमान से खेलना अच्छी बात नहीं है। हम जनता है, हम स्वाभिमानी है, हम किसी पार्टी और विपक्ष के लोग नहीं है। जो नहीं होगा उस पे कार्य पे हम बोलेंगे। गांव वालों के सामने 3 बार अधिकारी आए हैं, तीनों बार जांच में वो दोषी पाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अधिकारियों को ये लगता है कि हम कहीं जा नहीं सकते, हम डीएम तक जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, लखनऊ तक जाएंगे। ये कागज जो आप देख रहे हैं, जितनी ये सब कुछ कहानी बताई जा रही है, ये 3 बार वो दोषी पाया गया है, लेकिन ये कागज बस इसी फाइल में दब जाती है। अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ब्लास्ट तक की बात खत्म। और महाराज जी का आदेश है, कहीं कोई काम हो एक सामान्य नागरिक भी पूछ सकता है, और गलत पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। किसको दिए थे ये प्रार्थना पत्र? डीएम सर को जाके सामने से दिए थे। आज तक इस पे कोई कार्रवाई, कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछने तक नहीं आया। जितने भी अधिकारी यहाँ पे आए हैं, कौन अधिकारी यहाँ पे आया है? एडीओ पंचायत आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं, और कौन आया है यहाँ पे? जेई साहब आए हैं, आलोक बीडीओ सर भी आए थे जी। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था? आश्वासन नहीं, तीनों बार में दोषी पाया गया है। बोरवेल जहाँ पर समरसेबुल लगा वहाँ पे वो बोरवेल दिखाया, उस पर पेमेंट उठाया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार की योजनाओं को ये लोग पलीता लगा रहे हैं, इतना बड़ा आरोप आप लोग लगा रहे हैं, तो क्या ये सही है? आप लोग जरा हाथ उठा के बताइए, क्या ये सही है? क्या गलत कोई करेगा? सही तो है, और क्या है? ये बहुत बड़ा आरोप है ना। ये तो भ्रष्टाचार में जो है एकदम लिप्त है। अगर कार्य नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार के पैसे से अपनी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी की जा रही है, गलत है। क्या नाम है प्रधान का आपके? मीरा सरोज। बात को दबा दिया जाता है, पन्नों को दबा। गांव कौन सा है? ऊंचे गांव खर्च करके वो दबा। तहसील लालगंज, थाना देवगांव, जिला आजमगढ़। अमृत सरोवर का क्या मामला है? अमृत सरोवर पे 16 लाख रुपए उठाया गया, बट काम पे नाम पे पूरा पैसा उठा लिया गया, पर कार्य कुछ भी नहीं। जी, कितने पहले हुआ था ये काम? 2022 में हुआ था पेमेंट। कितनी लागत से अमृत सरोवर बनाया गया? 16 लाख में क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ दी गई? 4 कुर्सी लगी गई है। आज तक बैरिकेटिंग का कार्य नहीं हुआ जी। और अमृत सरोवर में प्रधान जी द्वारा इसमें जो है कि मछली भी मरवाया गया। अमृत सरोवर पे जो ये इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, ये इंटरलॉकिंग में क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा है, खड़ंजा लगा। डमरू लगना चाहिए, चारों तरफ लगा है जी। चारों तरफ। इसका मानक क्या था? मानक तो इसका डमरू का है। डमरू हर जगह, तो हर गांव में डमरू लगा है जी। और यहाँ पे देख लीजिए सर, खड़ंजा लगा हुआ है जी। और ऐसा लगा है स्लोप कि आदमी अगर बैलेंस ना बनाए तो आदमी गिर भी जाए। जो है ये चारों तरफ जो पिलर लगा है, यहाँ पिलर कुछ गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? 2 महीने बाद ही गिरना चालू हो गया। घटिया तरीके से बनाया गया था।
क्या पिलर को जानबूझ के गिराया गया है या कम लागत से जो कैपेसिटी सर आप देख लीजिए कि ये जानबूझ के गिराने लायक है क्या, देख लीजिए उसकी क्वालिटी देख लीजिए, गिराने लायक है। कितने पिलर गिरे हुए हैं सर ये देख लीजिए, कम से कम ये आपके सामने सब दिख रहे हैं सर, देख लीजिए आप सामने ही लाइन से लगा हुआ है, कितना पिलर गिरा हुआ है, और पीछे उधर की बात ही छोड़ दीजिए। 7-8 पिलर गिरे हैं, उधर भी गिरे हैं। और ये सर देख लीजिए, ये लगा है लकड़ी सब, ये सब देख लीजिए। क्या नाम है आपका? राम सरोज। आज ये जो मामला अमृत सरोवर का चल रहा है, यहाँ ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका? इसमें ये है कि जो उन्होंने कहा कि डमरू लगवाना चाहिए, वहाँ एस्टीमेट में इन खड़ंजे का एस्टीमेट में बना हुआ है जी, और यहाँ खड़ंजा का ही भुगतान हुआ, कोई डमरू का भुगतान नहीं हुआ। और जो ये आपको पिलर दिख रहा है जी, यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछ सकते हैं, और ये तो रहते हैं, इनसे पूछ लीजिए, यहाँ काम चले, ये भी गाँव के ही हैं, इनसे पूछिए कई बार इस अमृत सरोवर पर आए होंगे जी, और इनको ये जो बता दिए कि नहीं बनने के बाद 2 महीने बाद ही गिरना शुरू हो गया। कितने लागत से यह कार्य हुआ है? ये इसकी लागत मैक्सिमम 12 लाख रुपए का है ये अमृत सरोवर जी। हाँ, जिसमें 8 लाख रुपए का भुगतान हुआ है इसमें जी। हाँ, तो 8 लाख में क्या बना है वो आप जाके वहाँ देखिए। सीढ़ी 2 बनी हुई है और ये एक खड़ंजा लगा हुआ है और ये बैरिकेडी का काम हुआ है। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है पिलर गिरने का आरोप, कहीं ना कहीं थर्ड क्वालिटी मसाला से बनाया गया पिलर पे आरोप लगा रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? हम यही कहेंगे ये पिलर इन्हीं लोगों के द्वारा गिरा कर आरोप लगाया जा रहा है। और ये आप मसाला चेक कर सकते हैं, इसको लेके तोड़ा जाए। 14 इंची की दीवार है, ये 14 इंची की दीवार है। और आपको यहाँ दिखाइए कैमरा वहाँ लाइट वहाँ पे दिखाइए, वो देखिए खम्बा दिख रहा है, यहाँ डेकोरेशन के लिए वहाँ लाइट लगाई गई थी, जो इन लोगों के द्वारा उस वहाँ से लाइट चोरी करवा दी गई। और यहाँ का जितना ये पिलर है इनके द्वारा, अमनदीप सिंह के द्वारा हमारी जांच कराई जा रही है, जिसमें इधर आइए हम दिखा रहे हैं, इधर आइए कैमरा लाइए। यहाँ तोड़ा गया, ये फरसे से मार के तोड़ दिया गया, जिसमें मैं सीमेंट से लगा के इसको सही कराया हूँ। और इधर भी आइए, आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें ये क्या करें, कुछ हमारे विरोधियों के द्वारा, ये विरोधी हमारे खुद है, लोगों को मिला। तो यह विकास का मुद्दा विरोधियों के आरोपों पे जा रहा है या विकास के जो विकास करना चाहिए आपके द्वारा? विकास में नहीं जी, मेरी जनता का कितना मैं किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ, क्या गलत किया हूँ, पर जो यहाँ हुआ है, जो वर्तमान में आपको दिख रहा है, धरातल पे काम दिख रहा है, यहाँ पे देखा जाए ये टेबल है, क्या ये टेबल टूट सकता है? 4 लोग बैठे टूट सकता है, पर इन लोगों के द्वारा इस टेबल को तोड़ा गया। और मैं इसको देखिए नीचे ईंट लगा के इसके बाद स्लैब करके इसको मजबूती किया हूँ। और यहाँ आइए, आपको यहाँ भी दिखाते हैं। जैसे ये कहें, गिरी जी ने कहा कि 2 महीने के बाद बनने के बाद टूट गया। हम पूछ रहे हैं इनसे, ये बताइए कि उसमें कितने क्या एक का मसाला लगा होगा कि वो टूट गया? वो तो आप बताएंगे ना। नहीं, अरे भाई आपको पता है ना। प्रधान जी आप बताइए कितने का एक का मसाला लगा हुआ है? तो आप बताइए ना, आप बताइए कितने का मसाला लगा है, क्या एक का? इसमें जो मानक के अनुरूप है, जो एस्टीमेट के मानक के अनुरूप, जो सरकारी मानक के अनुरूप है, वो मसाला से काम किया गया है। कितना लगा है बताइए? 4 एक का मसाले की जोड़िया हुई है, सुनिए, 4 एक की मसाले की जोड़िया हुई है। और ये जो यहाँ सीढ़ी बनाई गई है, वो पिलर से पहले उसकी पक्की सेटिंग करके वो ढाला जो जाता है लिंटर, वो करने के बाद उसके बाद सीढ़ी बनाई गई। आइए हम सीढ़ी भी दिखाते हैं। ये देखिए, यही पे ये भी पिलर बना हुआ है, मसाले से पिलर बना है। अगर मसा ऊपर से टूटा तो ढकेला गया हुआ, ये तो जमीन पे था, ये ढकेला गया है। ये वाला इतने ऊपर उस खंभे पे वो लाए द्वारा क्या हुआ कि रात में ढकेला गया है। ढकेलने के बाद इन्होंने आरोप लगा रहा है कि जो मसाले से गिर गए, अगर किसी चीज से ये देखिए क्या टूट सकता है। अरे मैं आप किसी गाँव के नागरिक नहीं हो रही है। अरे नाराज नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि आप इसी गाँव के नागरिक हैं, आपका कराया गया इन लोगों के लिए। जो एस्टीमेट के अनुसार जिसमें खड़ंजा है, किससे पूछ रहे हैं? आइए देखिए, अगर मैं मानक से अनुरूप किया हूँ, देखिए ये सीढ़ी बनाई गई है, इसके अंदर पहले RCC ढाली गई है, ढालने के बाद तो डंडा काट के बनाया गया और 14 इंची की सीढ़ी बनी गई। कैसे कई सीढ़ियाँ हैं पोखरे पे? 2 सीढ़ी मानक में दिया गया था, एस्टीमेट में 2 सीढ़ी दी है और मौके पे 2 सीढ़ियाँ हैं। अब हम बता रहे हैं कि इसमें ये जो बैरिकेडिंग कराई गई है, बैरिकेडिंग कराई गई थी, इसमें तार कटीले लगने वाला था। इसमें ये होगा कि इसमें अगल बगल के गाय गोरू हैं जो आएंगे जाएंगे, उनको दिक्कतें होंगी या कहीं ना कहीं घायल हो जाएंगे, इसीलिए बैरिकेडिंग का तार वो नहीं लगाया गया, ना ही उसका कोई भुगतान लिया गया है। ये आपको लिखित है,
हमारे एस्टीमेट में जो भुगतान का है उस फाइल में लगा हुआ है। और इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो सारा आरोप गलत है। और ये आरोप को जो काम में कराया हूँ या नहीं कराया मेरी जनता से पूछिए, वो तो हम बताएंगे ही जो जितना कराए हुए हैं काम।